Hello students, today we will discuss question answers. Question answers of the chapter Landscape of the Soul. बहुत डिफिकल्ट सा चैप्टर लगता है कई बच्चों को, लेकिन हम बहुत ही आसान सी भाषा में इसको मतलब एक बार में ही आपके समझ आ जाए उस लैंग्वेज में इस चैप्टर को करते हैं. एंड द राइटर इज नेस्ले टोरे. आपको जो है चैप्टर का नाम और राइटर का नाम दोनों आने चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यही आ जाएगा कि चैप्टर का नाम क्या है और राइटर का नाम क्या है. जो पैसेज दे रखे हैं, क्योंकि हॉर्नबिल में से आपको 5 मार्क्स का पैसेज आएगा, जिसमें से आपसे ये पूछा जाएगा नेम ऑफ द चैप्टर 1 मार्क्स का एंड नेम ऑफ द राइटर 1 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे यही कैरी करते हैं. अब इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी कर लेते ताकि क्वेश्चन आंसर करने बहुत ईजी हो. मतलब एक बार आप समझ लोगे तो आपको दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस चैप्टर में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा ये दिखता है. सिर्फ डिफरेंट व्यू ऑफ आर्ट के बारे में बात की गई है. आर्ट का मतलब कला. कला भी यहाँ पर मोस्टली जो बात की गई है वो किसके बारे में बात की है? पेंटिंग के बारे में. आर्ट का मतलब ऐसे नृत्य संगीत वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में जो बात की गई है वो पेंटिंग के थ्रू की गई है कि भाई जो चाइनीज है वो पेंटिंग को क्या सोचते हैं, उनके बारे में, पेंटिंग के बारे में क्या नजरिया है. मतलब नजरिया बताए. व्यू का मतलब क्या होता है? नजरिया. बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ इसमें कला के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में. तो पेंटिंग के बारे में चाइनीज क्या सोचते हैं, या चाइना किस में पड़ता है? एशिया में. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं एशियन व्यू ऑफ आर्ट, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, ये दोनों क्या है. और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है आर्ट ग्रुप, वो क्या है. अब हम सबसे पहले चाइनीज और यूरोपियन में अगर हम ऐसे करेंगे, डिफरेंस के थ्रू करेंगे, तो हमें एक बार में ही याद हो जाएगा. अब देखो, चाइनीज जो है एशियन पेंटर जो है वो कला के बारे में क्या सोचता है और यूरोपियन पेंटर क्या सोचता है. चाइनीज पेंटर कहता है टू एंटर हिज माइंड, कि भाई अगर आपको मेरी कला को समझना है तो आप मेरे नजरिए से देखो. मतलब जो इसका मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनेशन आधारित है. माइंड में क्या होती है? हमारी कल्पनाएं होती हैं. जैसे यानी कि कल्पना पर आधारित है. इस जो जैसी कल्पना करेगा, जिसकी कल्पना जैसी होगी वो वैसी ही पेंटिंग बना देगा. और उसकी पेंटिंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके माइंड में एंटर करना पड़ेगा. जबकि यूरोपियन क्या कहता है? यूरोपियन जो पेंटिंग है वो रियलिज्म, यानी कि वास्तविकता, यथार्थ पर आधारित है. यथार्थ पर, वास्तविकता पर. जैसी दिखती है वैसी ही है. ये कल्पना के ऊपर है. मतलब मान लो, कल्पना का मतलब क्या होता है? पहाड़ बनाने हैं, ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे पहाड़ बना सकते हैं. ये कल्पना है. मतलब कल्पना में पहाड़ का रंग जो है ब्राउन से ये ऑरेंज भी कर सकते हैं. तो ये कल्पना है, इसको हम कल्पना कहते हैं. तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या है? इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है. अगर इसको समझना है तो आपको पेंटर के या जो आर्टिस्ट है उसके दिमाग में प्रवेश करना पड़ेगा. अब यूरोपियन क्या कहता है? रियलिज्म है. भाई पहाड़ ऐसे होता है तो ऐसे ही है, जैसा पहाड़ मेरे को दिखता है वैसा ही आपको दिखेगा. तो बोरो ही जायज, मतलब जैसा मैंने बनाया है, जैसा देख रहा हूं वैसे ही आप देखोगे इसको. अब इसमें क्या है? चाइनीज व्यू की एक स्टोरी बता रखी है वू डाओजी के बारे में, जिसके स्टोरी से ये बताते हैं कि भाई कला क्या है. वू डाओजी, ये आपसे पूछा जा सकता है, 8th सेंचुरी का एक पेंटर था. क्या थे? ये पेंटर थे. एक राजा थे जुआंगजोग, उन्होंने वू डाओजी को कमीशन किया, भाई पैसे देके हायर किया कि मेरा जो महल की ये जो दीवार है इसके ऊपर आप पेंटिंग बना दो. वो डाओजी ने पेंटिंग बना दी और उसमें जो है एक नीचे गुफा बना दी. और वो डाओजी जो है उस गुफा में प्रवेश कर गया कि भैया, उसने राजा को कहा अगर तुझे कला सही में देखनी है तो इस गुफा में आ जाओ. लेकिन जैसे ही वो डाओजी गुफा में गया, गुफा का दरवाजा बंद हो गया. राजा बाहर खड़ा हो गया, वो गुफा का दरवाजा बंद होती है, पेंटिंग भी उड़ गई. दीवार कैसी होगी? जैसे पहले थी ऐसी ही. इस स्टोरी के थ्रू जो है ये क्या कहना चाहता है राइटर, कि भाई कला के ऊपर आप किसी की कला को आप खरीद नहीं सकते. मतलब राजा जो है कहीं पे भी राज कर सकता है पैसे के बल पे, लेकिन एक कलाकार को नहीं खरीद सकता. जबकि यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट की स्टोरी में क्या है? क्विंटन मिस्टर्स, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद एग्जांपल्स था. आपको इसमें वू डाओजी की देनी है. ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्विंटन मिस्टर्स की देनी है. अब यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या कहता है? भाई मेरी आंखों से देखो, ये रियलिज्म के ऊपर आधारित है. और क्विंटन मिस्टिस क्या जो है, इसकी स्टोरी है, ये क्या था? एक ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार. ये एक लोहार था.
ये एक पेंटर की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन पेंटर, और कहानी कौन सी है, 15th सेंचुरी की, ये 8वीं सेंचुरी की थी वो डाउजी की, ये क्विंटन मिस्ट्रेस की 15th सेंचुरी की है। अब ये लोहार था तो पेंटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई एक लोहार से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं। तो ये जो क्विंटन मिस्ट्रेस था, इसने जैसे जो पेंटर था उसके कैनवास के ऊपर यहाँ एक मक्खी बना दी ऐसे, और जैसे ही पेंटर अंदर आया, पेंटर उस टाइम नहीं था, अंदर आया तो उसने इस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की। अब देखो मक्खी इतनी वास्तविक थी, रियलिज्म, क्योंकि वास्तविकता के ऊपर बात करता है, उसे ऐसे लगे जैसे मक्खी बैठ गई और पेंटिंग खराब हो जाएगी, तो उसको उड़ाने लगा। मक्खी नहीं उड़ी, तब उसे समझ में आया कि ये तो मक्खी बना रखी है, और फिर उसने सोचा जिसने बनाई है वो बहुत बड़ा कलाकार है, क्योंकि एक कलाकार भी धोखा खा गया उससे। तो उसने जो है क्विंटन मिस्ट्रेस को अपना शिष्य बना लिया और अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। सिर्फ यही है इस चैप्टर में, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। तो ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, बाकी ये मैंने क्वेश्चन में भी बता रखे हैं, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें है आर्ट ग्रुप। आर्ट ग्रुप का मतलब होता है अनट्रेंड पेंटर, मतलब अनट्रेंड जो पेंटर होते हैं वो जो आर्ट बनाएंगे, या इसको हम र आर्ट भी कहते हैं, RAW, र आर्ट। इसका मतलब है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेते, मतलब 10वीं में भी ड्राइंग नहीं है, 12th में भी ड्राइंग नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कमाल के पेंटर होते हैं, तो इन लोगों को कहते हैं हम आर्ट ग्रुप। किसका एग्जाम्पल आपके यहाँ लिया गया है आर्ट ग्रुप के अंदर, एक अपने यहाँ रॉक गार्डन है इसमें चंडीगढ़ में, तो वो किसने बनाया है, उसका एग्जाम्पल इसमें लिया गया है नेक चंद। कौन है वो, नेक चंद। तो ये आर्ट ब्रूट के एग्जाम्पल में आएगा आपको कि भाई आर्ट ब्रूट क्या है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, ये फ्रेंच से आया है, जीन डब्टे से लिया गया है ये, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अनट्रेंड पेंटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे आज के मतलब चैप्टर के मेन मेन बातें थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ज्यादातर एग्जाम्स में ये आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है, उसको यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट के से तुलना कीजिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना। भाई चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या कहती है, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या कहती है, मतलब चाइना के कलाकार का क्या नजरिया है, यूरोप के कलाकार का क्या नजरिया है। यहाँ पे चाइना किसको रिप्रेजेंट करता है, एशिया को, क्योंकि ये एशियन कॉन्टिनेंट में है। द चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड शोज इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच टू द ऑफ द आर्टिस्ट। जो चाइना के आर्टिस्ट हैं वो कला को क्या मानते हैं कि भाई कला जो है हमारी इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है, मतलब हमारी कल्पना है, कला में कल्पना है, और ये हमारी जो इनर फीलिंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल अप्रोच है आर्टिस्ट की, मतलब आर्टिस्ट की सोच क्या है वो दिखाते हैं। तो चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। चाइनीज फॉर्म किसके ऊपर आधारित है, इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है, एंड शोज इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ द आर्टिस्ट। Whereas the European art form is real and reproduces an actual view of the object from the landscape। जबकि जो यूरोप की आर्ट है, मतलब यूरोप के जो कलाकार हैं वो क्या है, वास्तविक हैं, यथार्थवादी हैं, वो रियल हैं, मतलब जैसा उनको पहाड़ दिखेगा वैसी पेंटिंग बना दी। जबकि चाइना वाले क्या है, अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं, पहाड़ को कैसा ही बना दे। ठीक है। तो यूरोपियन आर्टिस्ट क्या होगी, रियल एंड रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखाते हैं। द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आई, क्योंकि अब यूरोप का पेंटर जैसी चीज दिख रही है वैसे ही बनाएगा, वो कहता है भाई जैसे मैंने इसको देखा है तुम मेरी आंखों से देखो। तो ये यूरोपियन आर्ट पेंटर क्या कहेगा, हमें बोरो ही जाइए। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट क्या है, चाइनीज आर्ट किसके ऊपर आधारित है, इमेजिनेशन, और यूरोपियन आर्टिस्ट किसके ऊपर आधारित है, रियल रियलिटी के ऊपर, रियलिज्म के ऊपर। दूसरा क्या है, यूरोपियन पेंटर क्या कहता है कि बोरो माई आईज एंड लुक एट द पेंटिंग्स, और जो पेंटिंग्स हैं उसको देखो जैसा मैंने इनको बनाया है, देखा है। जबकि जो चाइनीज पेंटर है वो क्या कहता है, वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो कहता है भाई मेरे दिमाग में जो मैंने कल्पना की है तुम उसी हिसाब से सोचो। द लैंडस्केप ऑफ ए यूरोपियन आर्टिस्ट इज एन आउटर वन। अब यूरोप का आर्टिस्ट क्या है, आउटर वन है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जैसा पहाड़ दिखता है वैसा ही यूरोप ने बना दिया, यूरोप के आर्टिस्ट ने। जबकि चाइना का क्या करता है, वो अपनी कल्पना से बनाता है, ऐसा भी पहाड़ बना सकता है वो, मतलब एग्जाम्पल है ये।
वो उसमें कल्पना है, इसमें रियलिटी है। यूरोप का पेंटर क्या कहता है, बोरो माई आईज, ये क्या कहता है कि भाई जैसा एंटर माई माइंड, ये कहता है कि भाई मेरे दिमाग में जैसा मैंने सोचा वैसे ही तुम सोचो। The landscape of a European artist is an outer one. The landscape of an Asian painter, Asian का मतलब Chinese, is an inner one. अब 3 पॉइंट हो गए हैं हमारे, बस ये 3 पॉइंट याद कर लेना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चाइनीज मतलब कला का उदाहरण दे रखा है, एक यूरोप की कला का उदाहरण दे रखा है। यूरोप का कलाकार क्या है, जैसी चीज दिखती है वैसा ही पेंट करता है, मतलब रियलिज्म के ऊपर आधारित है। और चाइनीज की किसके ऊपर आधारित है, काल्पनिक है। ये कल्पना के ऊपर आधारित है, काल्पनिक, सॉरी काल्पनिक गलत लिख दिया, मतलब कल्पना हमारी इमेजिनेशन है। और इनका एग्जाम्पल भी मांग सकते हैं, मतलब 5 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल अगर देना आता है कि भाई इसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें, तो चाइनीज जो पेंटर हैं उसमें वो डाओजी हैं, चाइनीज पेंटर हैं, ये 8वीं शताब्दी के। 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो डाओजी कौन से पेंटर है, चाइनीज पेंटर है, कौन सी शताब्दी के हैं, 8वीं शताब्दी के हैं। जबकि जो क्विंटन मैट्सिस हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, टर्न्ड पेंटर, और ये लोहार थे, पेंटर बन गए, क्योंकि इनको पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, उसके कैनवास पर, पेंटर के कैनवास पर चोरी छिपे घुसकर यहाँ पे एक मक्खी बना दी। जैसे ही पेंटर अंदर आया वो मक्खी को उड़ाने लगा, मतलब पेंटर भी नहीं समझ पाया कि ये मक्खी बैठी है या बना रखी है, इतना परफेक्शन से इसने, क्विंटन मैट्सिस ने इस मक्खी को बना दिया। तो ये चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं हमारी, एक वू डाओजी की स्टोरी है। वू डाओजी क्या था, इसने, एक राजा थे जुआंगजोंग, उन्होंने वू डाओजी पेंटर को कहा कि भी मेरे महल की दीवार को आप पेंट कर दो। वो डाओजी ने पेंट कर दिया और पेंटिंग के नीचे एक गुफा बना दी। वो डाओजी ने कहा कि भाई इस गुफा के अंदर चलेंगे और इसमें अब बहुत सारे अंदर पेंटिंग कर रखे हैं मैंने। तो वो डाओजी जैसे ही अंदर गया, उसके अंदर जाते ही ये दरवाजा बंद हो गया और साथ में ये पेंटिंग भी गायब होगी, उड़ गई, महल की दीवार एज इट इज रही। तो ये पेंटर क्या दिखाना चाहता है इस कहानी से कि भाई राजा तो कहीं भी राज कर सकता है, लेकिन कलाकार की कला के ऊपर नहीं कर सकता। यानी ये आंतरिक है, कला किसी भी आदमी के अंदर से आती है, आंतरिक है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये था वू डाओजी, चाइनीज व्यू। यूरोप का क्या था, क्विंटन मैट्सिस की कहानी, जो कि ब्लैक स्मिथ था और पेंटर बन गया था। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारी यूरोपियन और चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी सेंसुई वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है। सेंसुई इज ए चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, मतलब चाइना का कॉन्सेप्ट है ये कला का, विच मीन्स माउंटेन वाटर, मतलब सेंसुई का मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। इट इज यूज टूगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और ये जो सेंसुई है ये एक लैंडस्केप के लिए यूज किया गया है। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, हमारा प्राकृतिक दृश्य। द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यिन एंड यांग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज यिन एंड व्हाट इज यांग। 2 पोल हैं इस सेंसुई के, एक इधर एक इधर, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सेंसुई। तो जो 2 इसके पोल हैं एक दूसरे के पूरक हैं, वो क्या है, यिन एंड यांग। ऑफ एन इमेज रिफ्लेक्ट्स द डाओइस्ट व्यू, और ये डाओइस्ट व्यू को बताते हैं, डाओइस्ट नजरिए को बताती हैं, कौन, यिंग एंड यांग। इसमें यांग रिप्रेजेंट्स माउंटेन, मतलब ये जो यांग है ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, पर्वत के लिए यूज किया गया है। यिन इज यूज्ड फॉर वाटर, यिन पानी के लिए यूज किया गया है। यांग शोज एक्टिव एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, यांग जो है एक तरह से पुल्लिंग है, ये मतलब पुरुष का रिप्रेजेंट है। यिन रिप्रेजेंट्स द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल, ये स्त्रीलिंग है यिन, वाटर, क्योंकि ये कूल कूल ठंडा ठंडा होता है, जबकि पर्वत में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत बड़े होते हैं, तो ये मैस्कुलिन पार्ट हो गया, यिन जो है फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। ये हमारा सेंसुई है। सेंसुई का मतलब क्या हो गया, एक तरह से माउंटेन वाटर, ये लैंडस्केप के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, कौन कौन से पोल हैं, यिन एंड यांग। जिन किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि फेमिनिन एस्पेक्ट है। यांग किसको रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्टिव एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट है ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। देयर इज ए थर्ड एलिमेंट आल्सो,
इसी में एक तीसरा एलिमेंट भी, मतलब दो पोल हो गए, एक तीसरा एलिमेंट भी है बीच में। इट इज द मिडल वर्ड वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिडल वर्ड? मान लो हम प्राणायाम करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस रह जाता है जिसे हम मिडल वर्ड कहते हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर हमारी ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का जो है मतलब ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? मिडल वर्ड। द मिडल वर्ड इज लाइक प्राणायामा एंड इज एसेंशियल। ये बहुत जरूरी है। मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दिस मिडल स्पेस। आदमी इसी मिडल स्पेस में ही इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो है, रोल जो है अदा करता है। ही इज ए लिंक, क्योंकि आदमी क्या है? एक तरह से लिंक है, जुड़ाव है, किसके बीच में? हेवन एंड अर्थ। तो ये हमारा हो गया, सेंसुई आ जाए या डाविस्ट व्यू आ जाए तो उसमें हमें ये वाला आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट? अब हम चाइनीज आर्ट पढ़ चुके हैं, यूरोपियन आर्ट पढ़ चुके हैं। आउटसाइडर आर्ट क्या है या आर्ट ग्रुप क्या है? इसको हम आर्ट ग्रुप या आउटसाइडर आर्ट मतलब एक तरह से कच्ची कला भी कहते हैं। और आर्ट, द आउटसाइडर आर्ट इज एन आर्ट मेड बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। ये एक ऐसे आर्ट, मतलब एक तो होता है जैसे 10वीं में भी ड्राइंग हो, +2 में भी ड्राइंग ले रखे हो, फिर ड्राइंग का डिप्लोमा करे और फिर पेंटर बने, एक तो तरीका है ये। एक अनपढ़ आदमी भी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छी अच्छी करता है। तो वो जो अनपढ़ आदमी पेंटिंग करता है, जिसने कहीं से भी पेंटिंग का प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो क्या है? आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ग्रुप। Art group or raw art is a type of art made by people who are not professional। मतलब ये प्रोफेशनल नहीं है, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, इन्होंने डिग्री नहीं ली है, बट दे क्रिएट एन आर्ट पीस विद देयर ओन डेप्थ। मतलब अपनी समझ से एंड अंडरस्टैंडिंग, उनमें जो समझ है, जो सोच है, उससे वो कला बनाते हैं। एंड नॉट फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल एंड फैशनेबल आर्ट। ऐसे नहीं जो पढ़ाई इन्होंने की है, जहां से सीखा है, देख दाख के बना दिया, नहीं। जो अपनी इमेजिनेशन से कला बनाते हैं और जो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो आर्ट क्या हो जाएगी हमारी? आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ग्रुप या रो आर्ट। Who was the untutored genius who created paradise and what is the nature of his contribution to art? ये भी important question है ये। अनट्यूटर्ड का मतलब होता है अनपढ़, एक तरह से जिसको पढ़ाया नहीं गया, जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है? एक तरह से स्वर्ग, जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वो कौन थे? नेक चंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है, सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा रॉक गार्डन, तो वो इन्होंने बनाया है। ही वॉज एन 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर, मतलब पहले ये पाटली का जब 80 साल के थे, अब उनकी उम्र ज्यादा है। डायरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन। इन्होंने रॉक गार्डन बनाया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ही यूज्ड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू सिंक और एनीथिंग विच ही फेल्ट एज एन आर्ट फॉर्म। अच्छा, रॉक गार्डन में इन्होंने कोई नई चीज नहीं लगाई, जो भी इनको पुरानी चीजें मिली हैं, मतलब जो भी वेस्ट मिलता गया, भाई कोई ईंट मिल गई, कोई टीन डिब्बा मिल गया, कोई जो है पिपा टाइप कंटेनर मिल गया, कोई सिंक मिल गया टूटा हुआ, तो वो सारी चीजें इकट्ठी करके इन्होंने एक गार्डन बना दिया जिसका नाम रॉक गार्डन है। वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर विमेन बाय द वाटरफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे प्रसिद्ध इसकी क्रिएशंस है, कला है, वो किसमें दिखते हैं? इन्होंने विमेन बाय वाटरफॉल, वहां पर औरतें बना रखे हैं वाटरफॉल के नजदीक, वो सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं इनकी। नेकचंद की रॉक गार्डन बनाया इन्होंने चंडीगढ़ में। तो ये क्या है? अनट्यूटर्ड जीनियस। ये वाला पर्सन अगर आए तो हमें नेकचंद के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इज हु मोटेड द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट। और ये आर्ट ब्रूट का विचार किसने चलाया था? एक तरह से ये फ्रेंच के थे, पेंटर थे, जीन बफेट। व्हाट डज द वर्ड डाउ मीन? ये डाउ वर्ड, डाउइस्ट व्यू या डाउ व्यू, डाउइज्म, ये भी आता है। इसका क्या मतलब? डाउ मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। वो जो हमने पढ़ा था ना, यिन और यान का, यिन एंड यांग, वो क्या है? एक तरह से डाउस है, मतलब दोनों तरीके, एक तरह से प्राणायाम जैसे करते हैं, इनटेक एंड एक्सहेल, वो वाला कॉन्सेप्ट क्या है? डाउ। इसका मतलब होता है मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारी समझ से बाहर है, ऐसे काम।
ये हमारी वीडियो थी। इस चैप्टर में हमने सिर्फ मेन चीजें दो हैं, एक तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है, एक यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है, यूरोपियन आर्ट। तो ये दोनों आर्ट के बारे में आपको बताया। चाइनीज क्या है, इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है, इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है। और चाइनीज आर्ट क्या कहता है कि भाई मेरे दिमाग से जैसा मैंने बनाया है उस हिसाब से आप देखो, यानी कि इनर है, ये इनर व्यू ऑफ आर्ट है। यूरोपियन क्या है, आउटर व्यू ऑफ आर्ट है, जैसा दिखता है वैसे बनाते हैं, यानी कि रियल है, रियलिज्म के ऊपर आधारित है। तो ये हमारे दो इसमें आर्ट के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में, लैंडस्केप ऑफ द सोल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बच्चों को समझ नहीं आता, आशा है अब उनको क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।